नमस्कार साथियों। आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे जो 18 जुलाई की जो सबसे बड़ी जो मांग है वो क्या रहने वाली है और क्या रही है। तो इसके विषय में आज के इस वीडियो में अपन विश्लेषण करेंगे थोड़ी। आप सबको पता है कि जो बिल प्रदेश की मांग कोई नई मांग नहीं है, ये पूर्वों की मांग है और उस मांग को लेकर समय समय पर हम सरकार को अवगत कराते रहते हैं और समय समय पर हम जो रैलियों का आयोजन करके, मीटिंगों का आयोजन करके, ज्ञापन देकर हम सरकार को अवगत कराते रहते हैं, लेकिन सरकार इस बात से नकारती रहती है। साथियों, इसके अंदर कितनी सच्चाई है, क्या है, कौन लोग इस बात को नकार रहे हैं, क्यों नकार रहे हैं, इसके पीछे क्या राज है, वो हम इस वीडियो के अंदर बताने जाएंगे। तो साथियों, सबसे पहले स्पष्ट कर देते हैं कि जो हमारा जो बिल प्रदेश एक सेपरेट बिल प्रदेश बनेगा और 4 राज्यों के 49 जिलों में जिला और एक केंद्र शासित राज्य को जोड़कर बिल प्रदेश बनाने के लिए महारैली का आयोजन किया गया था। और साथियों, इसके साथ में ये राजस्थान राज्य के बराबर ये बिल प्रदेश होगा। साथियों, आपको पता है कि जिस तरीके से मानगढ़ धाम पर 18 जुलाई को आदिवासी परिवार 4 राज्यों के आदिवासी प्रमुख संगठनों की ओर से बिल प्रदेश सांस्कृतिक महारैली का आयोजन किया गया था, जहां आदिवासी के प्रमुख नेता व जन प्रतिनिधियों द्वारा बिल प्रदेश राज्य का प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को राज्य का केंद्र सरकार को भिजवाने का मांग उठाई गई और आदिवासी परिवार की ओर से बिल प्रदेश प्रस्तावित नक्शे में 4 राज्य गुजरात, राजस्थान, एमपी और महाराष्ट्र के सीमाई इलाके, आदिवासी बाहुल्य जिले के गुण प्रसाद जिले एवं एक केंद्र शासित राज्य की मांग है। यह गुण प्रसाद जिलों को मिलाकर जो बिल प्रदेश का खाका तैयार किया गया है वह राजस्थान के बराबर होगा। इस बार की महारैली में पिछले वर्ष से ज़्यादा लोगों के आने की आए थे, पिछले वर्ष से भी अभी कई गुना ज़्यादा लोग इस रैली आए थे। तो क्योंकि इस परिवार के राजनीतिक संगठन भारत आदिवासी पार्टी विधानसभा में 4 सीटें और लोकसभा चुनाव में 1 सीट भारी मतों से जीते, वही उपचुनाव में भी जीत बनाई जा रही है। तो कुल मिला के आप समझ सकते हैं कि भारत आदिवासी पार्टी एक आदिवासियों के हित में कार्य करने वाली जो एक पहली पार्टी रही है, क्षेत्रीय पार्टी। तो इसी के चलते अब बीजेपी और कांग्रेस के जो लोग हैं भारत आदिवासी पार्टी से डर रहे हैं और कहीं इस पार्टी का जो रुतबा है वो जम न जाए और हमारा जो खेल बिगड़ न जाए। तो कुल मिला के आप समझ सकते हैं कि जो पार्टी से कोई मतलब नहीं है। अगर कांग्रेस बीजेपी पार्टी कई समय हो गए राज करती हुई, लेकिन आज तक लोगों का विश्वास नहीं जीत पाए। सिर्फ जुमलाबाजी करके ये जो पार्टी है, ये जो दूसरी पार्टियां हैं वो जुमलाबाजी करके लोगों से वोट ही छीनती रही। लेकिन वास्तविक अब जो भारत आदिवासी पार्टी आने के बाद में पता चला कि अपना वोट का जो हक अधिकार है, वो वोट की पावर क्या होता है। तो वो आज अपने जो क्षेत्र के लोग हैं, जो आदिवासी लोग हैं, उनको पता चला कि हमारा जो वोट क्या नहीं कर सकता है। तो इसी तरीके से जो कि हर वक्त ये जो जिस तरीके से पहले जो रूलिंग पार्टी जो रही है आदिवासी क्षेत्र में, जो अपना जो हक जमा कर जो लोगों को लूटने का काम किया करती थी, इसी के लिए जो इस सारी चीज़ों को रोकने के लिए और जो हमारा जो वास्तविक चीज़ को जो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और इसको लेकर हमारे जो बिल प्रदेश के जो ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर आज तक जो मूलभूत सुविधा भी वहाँ पे उपलब्ध नहीं हुई है और ऐसे क्षेत्र में जो इन चीज़ों को जो इनकी पूरी जो मांगे है वो पूरी नहीं हो पा रही है और लोगों का जो सही विकास नहीं हो पा रहा है। इसकी वजह से हमें एक जो बिल प्रदेश की आवश्यकता होती है। और इस संबंध में जो कुछ जो मंत्री है और वो लोग मना कर रहे हैं, कुछ ऐसे जो जो विरोधी पार्टी जो होती है वो लोग कुछ मना कर रहे हैं। तो उन सभी पार्टीज़ के जो नेता और जो प्रतिपक्ष नेता वगैरह हैं, उन सबको हम आप इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहेंगे कि जब आदिवासियों के ऊपर अत्याचार, शोषण और जब चीज़ किसी भी चीज़ का जो जो समस्या का जो प्रकोप गिरता है, तो उस वक्त आप लोग कहाँ छुप जाते हैं। आप खुद ही
आदिवासी क्षेत्र के एक आदिवासी होते हुए भी अगर आप इस तरीके की बातें करते हैं, लोगों की जो भलाई के विषय में नहीं सोचते हैं, तो आपको समाज में रहने का कोई हक नहीं है। स्पष्ट रूप है कि जब आप हमें हमारा हक और अधिकार की बात करते हैं तो आप इसमें आके हमें टोकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसका जो बिल प्रदेश की जो मांग है हमारी, जो कायम रहेगी जब तक हमारा बिल प्रदेश नहीं बनेगा, जब तक हम लड़ना नहीं छोड़ेंगे। जिसी तरीके से आप सबको पता है कि साथियों, जो हमारा एक बिल प्रदेश है, एक बिल प्रदेश बहुत ही जायज़ मांग है, पुरखों की मांग है। इसी मांग को लेकर हमारे जो मानगढ़ धाम पर 1500 आदिवासी भाई शहीद हुए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1500 भाइयों को मौत के घाट उतार दिया था। तो साथियों, आप समझ गए हैं कि जो बिल प्रदेश की जो मांग है वो कितनी इम्पोर्टेंट है और क्यों है। इसको राजनीतिक मसौड़े से नहीं देखा जाए, इसको एक विकासशील प्रदेश की ओर से देखा जाए। इसकी वजह से हमें एक जो मतलब बिल प्रदेश की आवश्यकता पड़ती है। तो इसमें क्या है, जो मानवता को बरकरार मानवता में जो विश्वास करता है, धर्म पार्टीज वगैरह सबको छोड़ के इस चीज़ के ऊपर विश्वास करता है, वो इस विचारधारा को कायम रख सकता है। तो आप सभी से अनुरोध है कि हमारा जो बिल प्रदेश है वो एक सेपरेट बिल प्रदेश बहुत ज़रूरी है। तो हमें आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। तो आने वाले समय में और भी हम इससे बढ़ चढ़ कर हम सरकार को अवगत कराएंगे, और जब तक हमारा जो मांगे है वो मान नहीं देती तो हम पीछे नहीं हटेंगे। आप सभी को जय जोहार, जय बिल प्रदेश। और आपके इस बिल प्रदेश की मांग के पीछे, आपकी इस वीडियो के पीछे क्या प्रतिक्रिया है वो आप हमें ज़रूर दीजिए। इस कमेंट बॉक्स में भी आप हमें बताइए ताकि हम इसके विषय में विश्लेषण कर सकें। और आप क्या सोचते हैं और कितने भाई लोग इन वीडियो के साथ में जुड़े हैं और इन वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, तो अपने ज़िले और अपने जगह का नाम कमेंट बॉक्स में करें और हमें ज़रूर बताएं। तो साथियों, आने वाले एक ऐसे ही इन्फॉर्मेशन अपडेट के साथ में मिलेंगे नई वीडियो के साथ में। तो जय हिंद, जय जोहार, जय बिल प्रदेश।